Good morning, all of you. I greet all of you in this channel. Today I will teach you about syntax adverb. Important questions that will ask in your examination. एडवर्ब के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग स्टडी करेंगे आज। देखते हैं। जैसे इनकरेक्ट में दिया है नो वेयर यू कैन फाइंड सच अ नाइस मैन। नो वेयर यू कैन फाइंड सच ए नाइस मैन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ध्यान देना है। इसको हम रूल ऑफ इन्वर्जन, हमारा एडवर्ब है यू कैन फाइंड सच ए नाइस मैन नो वेयर। इसको हम रूल ऑफ इन्वर्जन एक होता है, रूल ऑफ इन्वर्जन के अंतर्गत इससे मान लीजिए एडवर्ब लिखा हुआ है नो वेयर, तो नो वेयर को ऐसे हम लिख दें नो वेयर, ठीक है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिख देना होता है, नो वेयर कैन, उसके बाद सब्जेक्ट लिख दीजिए, उसके बाद वर्ब लिख दीजिए सच अ नाइस मैन, फुल स्टॉप लगा देते हैं। इस तरीके से होता है, यानी नो वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लगाएंगे। ये हम कहते हैं रूल ऑफ इन्वर्जन के अंतर्गत इसके अर्थ जो है अर्थ सेम होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला होता है। ऐसे लिखा हुआ है नेवर आई कैन लाइक सच ए बैड मैन। इसको भी हम रूल ऑफ इन्वर्जन के अंतर्गत लिख सकते हैं ऐसे, नेवर कैन आई हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट फिर लाइक सच अ बैड मैन। देखिए एक तरीका ये भी है कि जैसे हमने लिख दिया आई कैन नेवर लाइक, इस तरीके से भी, या नेवर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इस तरीके से हम एडवर्ब को यूज कर सकते हैं करेक्ट यूज में। यू आर लेट ऑलवेज, तो इसको हो जाएगा यू आर ऑलवेज, ठीक है, यू आर ऑलवेज लेट। इस तरीके से है। इस वर्ब के बाद जो है यहाँ पर ऑलवेज का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से यू आर ऑलवेज लेट हो जाएगा, यू आर लेट ऑलवेज गलत है। ही विल सून रिटर्न होम। अब यहाँ पर ये सून शब्द है, सून माने जल्दी ही, इसकी विशेषता बता, इसको सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो ही विल रिटर्न होम सून, ठीक है, he will return home soon लिखेंगे। This news is very good to be true। अब यहां पर very good नहीं होगा, to का प्रयोग होगा। This news is too good to be true। यह समाचार, ठीक है, दिस न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, यहां पर टू का प्रयोग इस तरीके से है। नेवर ही हैड कमिटेड मिस्टेक्स लिखा हुआ है। अब यहां देखना है, यहां भी उसी तरीके से रूल ऑफ इन्वर्जन का प्रयोग करेंगे। नेवर हैड ही कमिटेड मिस्टेक, ठीक है। नेवर आई हैव मेट सच अ फेलो, यहां भी उसी तरीके से हम इसको भी करेक्ट कर सकते हैं। यहां भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, नेवर हैव आई मेट सच अ फेलो, इस तरीके से है, नेवर हैव आई मेट सच अ फेलो। तो इस तरीके से एडवर्ब से संबंधित कुछ चीजें थी, उसको हमने हल कर लिया। अब देखिए एक चीज है, क्रम भी जानना जरूरी है। जैसे एम पी टी अपॉन 1 2 3, एक फार्मूला भी याद कर लेना है हमें एडवर्ब में। एडवर्ब के अंतर्गत ध्यान देना है, एम का मतलब होता है मैनर, और पी का मतलब होता है प्लेस, और टी का मतलब है टाइम। अगर तीनों एडवर्ब एक साथ आते हैं, मैनर वाला बता रहा है, प्लेस वाला भी आ गया, ठीक है, और टाइम वाला आ गया, इस क्रम में हमें लिखना चाहिए। पहले मैनर वाले एडवर्ब लिखेंगे, फिर प्लेस वाले को, फिर टाइम वाले को। तो इस चीज को, इस फार्मूले को भी हम लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं।
तो इस तरीके से इसको आप इस वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, परीक्षा की दृष्टि से हल करिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।